दोस्तों मान लीजिए आपको एक नया मोबाइल लेना है और आपके पास 30 से 35 हजार रुपए का एक हार्ड अर्न बजट है। आप किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन चेक करते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू मिड रेंज फोन जिसमें 120 हर्ट्ज की अमोलेड डिस्प्ले होगी, 100 वॉट की चार्जिंग होगी, 1 साल की ब्रांड की वारंटी होगी और डब्बा खोलने का मजा। ऑप्शन 2, उसी 30,000 में 1.5 या 2 साल पुराना रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड फोन जैसे कि iPhone 13, iPhone 14 या फिर सैमसंग की S सीरीज का कोई फ्लैगशिप जिसका कैमरा, बिल्ड क्वालिटी और उसका प्रोसेसर एक जमाने में टॉप टियर हुआ करते थे। अब दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि किसी नए डब्बे को खोलने की खुशी लेनी है या किसी बड़े ब्रांड का प्रीमियम फील। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को पूरा खत्म कर देंगे। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे इन 6 मेन पिलर पर, इसका कैमरा, इसकी बैटरी लाइफ और चार्जिंग, इसकी डिस्प्ले, प्रोसेसर, रीसेल वैल्यू और सबसे इंपॉर्टेंट हिडन रिस्क और स्कैम पे। वीडियो थोड़ा डिटेल्ड होगा लेकिन यकीन मानिए अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो 30,000 रुपए वेस्ट होने से बच जाएंगे। मेरा नाम है प्रमोद, आप देख रहे हैं वर्जर टेक्नोलॉजी। चलिए आम पब्लिक की भाषा में सच्चाई समझते हैं। पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील की। जब आप 30,000 रुपए का ब्रांड न्यू मिड रेंज फोन हाथ में पकड़ते हैं तो यहाँ पे काफी ब्रांड कॉस्ट कटिंग करते हैं। पीछे प्लास्टिक का बैक मिलता है जो कि पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। इसके साइड फ्रेम भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। बात करूं मैं अगर इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन की तो काफी हॉलो महसूस होता है। हालांकि आजकल लेदर के बैक आने लग गए हैं बट ये 6 महीने में ही घिसने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं रिफर्बिश मोबाइल की। चाहे वो 2 साल पुराना आईफोन हो या सैमसंग की S सीरीज, इसमें आपको एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील का फ्रेम मिलता है। फ्रंट और बैक दोनों साइड गोरिल्ला ग्लास, विक्टस या सिरेमिक शील्ड मिलती है। प्रॉपर IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट मिलता है, यानी कि फोन पानी में गिरा तो खत्म नहीं होगा। फ्लैगशिप मोबाइल को बिना कवर के हाथ में लेने पर जो एक सॉलिड, जो एक प्रीमियम वेट फील होता है वो कोई भी एक मिड रेंज फोन 2026 में भी मैच नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर विनर होता है रिफर्बिश मोबाइल। बिल्ड क्वालिटी में प्रीमियम मेटल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। दूसरा पिलर है डिस्प्ले और मीडिया कंजप्शन। यह मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जरा सोचिए एक नए मिड रेंज फोन का मार्केटिंग फ्लेक्स क्या होगा। 1.5 के रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस। कागज पर ये नंबर बहुत बड़े लगते हैं। मिड रेंज फोन्स में आजकल कर्व डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज स्मूथ स्क्रोलिंग आम हो चुकी है। चलिए अब ये भी जानते हैं कि रिफर्बिश मोबाइल की डिस्प्ले का सच क्या है। रिफर्बिश मोबाइल में जो अमोल्ड और ओलेड डिस्प्ले पैनल का यूज होता है उनकी कलर एक्यूरेसी, उनकी HDR ट्यूनिंग और व्यूइंग एंगल एक अलग ही लेवल का होता है। मिड रेंज फोन में जब आप नेटफ्लिक्स पर HDR कंटेंट देखते हैं तो डार्क शीन में शेडो ब्लैक होने के बजाय वॉश्ड आउट ग्रे दिखते हैं। रिफर्बिश मोबाइल में डिस्प्ले पैनल की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इतनी हाई होती है कि नेचुरल स्किन टोन, डीप ब्लैक्स और यूनिफॉर्म ब्राइटनेस आंखों को बिल्कुल नहीं चुभती। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, रिफर्बिश मोबाइल में डिस्प्ले डैमेज और ग्रीन लाइन का रिस्क रहता है, खास करके ओलेड डिस्प्ले में जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। वही बात करूं मैं मिड रेंज फोन की तो मिड रेंज फोन में कंपनी की तरफ से 1 साल की वारंटी मिलती है। अगर आपकी डिस्प्ले खराब हुई तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देगी। इस पॉइंट पर दोनों में टाई होता है। स्मूथनेस और वारंटी के लिए मैं मिड रेंज मोबाइल सजेस्ट करूंगा और कलर क्वालिटी के लिए रिफर्बिश मोबाइल। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कैमरा। मिड रेंज के फोन के डब्बे पर लिखा होता है 200 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन दोस्तों टेक की दुनिया का एक सुनहरा नियम याद रखना, मेगापिक्सल से फोटो अच्छी नहीं आती। सेंसर साइज और इमेज प्रोसेसिंग ISP से आती है। मिड रेंज फोन में 200 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन उसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का यूजलेस माइक्रो लेंस या फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस चिपका दिया जाता है। लो लाइट में फोटो क्लिक करोगे तो ग्रेन और नॉइसी आएगी
और ह्यूमन स्किन कलर को अननेचुरली व्हाइट और येलो में बदल देगी। वही बात करूं अगर मैं रिफर्बिश मोबाइल की, तो चाहे मोबाइल 1 या 2 साल पुराना ही क्यों ना हो, उसमें 12 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन उसका सेंसर साइज काफी बड़ा होता है, ज्यादा लाइट कैप्चर करता है। इसमें रियल ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस 3x जूम मिलता है जो DSLR जैसा पोर्ट्रेट खींचता है। अगर बात करूं मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो रिफर्बिश मोबाइल में 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग बिना किसी फ्रेम ड्रॉप, क्रिस्प माइक ऑडियो और बटरी स्मूथ OIS स्टेबलाइजेशन के साथ मिलती है। अगर आप रील बनाते हो, कंटेंट क्रिएटर हो या अपनी फैमिली फोटो में नेचुरल स्किन टोन चाहते हो, तो पुराना रिफर्बिश फोन नए मिड रेंज फोन के कैमरे को पछाड़ सकता है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां पर मिड रेंज फोन क्लियर विनर बन जाता है। बात करते हैं बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग की। एक मिड रेंज फोन में आपको 5000 mAh से लेके 6000 mAh तक की ब्रांड न्यू अनटच्ड बैटरी मिलती है और साथ ही बॉक्स में 80 वॉट, 100 वॉट या 120 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि फोन को 20 से 25 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर देता है और साथ ही 1.5 से 2 दिन का बैकअप भी देता है। अब देखो रिफर्ब मोबाइल का हाल। रिफर्ब मोबाइल में बैटरी पहले ही छोटी होती है, अप्रोक्स 4000 या 4500 mAh। क्योंकि फोन 2 साल पुराना हो चुका होता है, तो मोबाइल की बैटरी की लाइफ भी 80 से 85% तक ड्रॉप हो चुकी होती है। चार्जिंग स्पीड भी वही पुराने वाली 20 वॉट या 25 वॉट की होती है, जो कि फोन को चार्ज करने में 1 से 1.5 घंटा लगाती है। बॉक्स में चार्जर भी नहीं आता है, इसे अलग से 2 या 3 हजार रुपए खर्च करके हमें खरीदना पड़ता है। यहाँ विनर बनता है मिड रेंज फोन। बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग के मामले में नया मोबाइल बिना किसी डाउट के आगे है। अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट। रिफर्बिश मोबाइल में स्नैपड्रैगन का जनरेशन 1 या जनरेशन 2 या फिर एप्पल की A सीरीज की बायोनिक चिप होती है। ये चिप हैवी गेमिंग और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में ग्राफिन कूलिंग और हायर GPU बैंडविड्थ की वजह से एक्सट्रीमली स्मूथ चलती है। मिड रेंज फोन में स्नैपड्रैगन की 7 सीरीज और डायमेंसिटी की 7000 सीरीज आती है। ये नॉर्मल टास्क के लिए तो सही है, परंतु कंटिन्यू गेम खेलते टाइम ये थ्रॉटल कर जाती है। न्यू मिड रेंज मोबाइल में आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, वहीं साथ ही 3 या 4 साल के फीचर अपडेट भी। वही बात करूं मैं रिफर्ब मोबाइल की, तो रिफर्ब मोबाइल में 2 साल के अपडेट पहले ही खत्म हो चुके होते हैं, तो आगे आपको 1 या 2 साल का सपोर्ट मिलेगा। बात करूं रीसेल वैल्यू की, तो अगर आप अपना फोन 1 साल बाद बेचना चाहते हो, तो रिफर्बिश आईफोन और सैमसंग S सीरीज की मार्केट में इज्जत बनी रहती है, फोन अच्छे दामों में बिक जाता है। वही बात करूं मैं मिड रेंज फोन की, तो ये फोन 1 साल में 50% से ज्यादा अपनी वैल्यू खो देता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, रिफर्बिश फोन को लेने का रिस्क। अगर आप रिफर्बिश फोन लेने का मन बनाते हो, तो ये 4 चीजें हमेशा ध्यान रखना। नो ब्रांड वारंटी, सेलर आपको 1 से 3 महीने की सेलर वारंटी देगा, जो प्रॉब्लम आने पर काम नहीं आती। डुप्लीकेट पार्ट्स, सस्ते रिफर्बिश सेलर क्या करते हैं, ओरिजिनल स्क्रीन को हटाकर सस्ती 1500 रुपए की TFT स्क्रीन को डाल देते हैं। ओरिजिनल बैटरी को हटाकर डुप्लीकेट बैटरी डाल देते हैं। मदरबोर्ड रिपेयरिंग, बहुत से पुराने फोन हीट इश्यू से रिपेयर हुए होते हैं, जो 2 या 3 महीने में फिर से डेड हो सकते हैं। रिफर्बिश मोबाइल लेने की चेकलिस्ट, हमेशा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म या सर्टिफाइड रिफर्बिश स्टोर से ही मोबाइल लेने और लेने के बाद 3U टूल्स या डायग्नोस्टिक ऐप से कंफर्म कर लें कि डिस्प्ले और बैटरी जेन्युइन है या नहीं। और हाँ, फिजिकल बिल और IMEI नंबर जरूर मैच करें। तो दोस्तों, अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। आपको 30,000 से 35,000 में क्या लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके नीड्स और आपके यूजेस पर। अगर आप लंबी बैटरी लाइफ और सुपर फास्ट 100 वोल्ट चार्जिंग चाहते हो, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और 1-2 साल की पीस ऑफ माइंड ब्रांड वारंटी चाहते हो, अगर आप डेली बेसिस पे हैवी कैमरा और प्रो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, तो आपको ब्रांड न्यू मिड रेंज मोबाइल लेना चाहिए। और वहीं अगर आपके लिए कैमरा क्वालिटी, 4K वीडियो और इन हैंड प्रीमियम फील प्रायोरिटी है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या व्लॉगर हो, और अगर आप एक स्मार्ट रिस्क लेने को तैयार हो और फोन को टेस्ट करना जानते हो, तो आपको रिफर्बिश मोबाइल लेना चाहिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इन दोनों में से किसे चूज करेंगे, नया डब्बा या पुराना फ्लैगशिप रिफर्ब फोन। वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप स्मार्ट। Verdure Technology